ओके दोस्तों, तो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। वो ये है जो हमारा N2O2 और NO2 ये हमारा दे रखा है मोलर एंट्रोपीज। रिएक्शन इज N2 + 2O2 देंस 2NO2 एंड उनका सबका CPs भी दे रखा है। तो हमें रिएक्शन का एंट्रोपी निकालना है एट 400 केल्विन। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज निकाल लेंगे जो डेल्टा रिएक्शन S एट 300 केल्विन टेम्परेचर 2 into 240 minus 2 into 140 minus 160। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? That will be equals to 480 minus 280 minus 160. That will be plus mole inverse. So this reaction is entropically highly supported reaction. We can see, although the number of moles of gas is decreasing, but the entropy at NO2 is very high. So this reaction is very highly entropically supported. So ये है हमारा 300 केल्विन पे रिएक्शन का एंट्रोपी। अब डेल्टा रिएक्शन CP जो हमारे पास आने वाला है that will be 2 into CP of NO2 minus 2 into CP of O2 minus CP of N2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 into 40 minus 2 into 30 minus 30। So that will be equals to कितना हो जाएगा मेरे पास? 80 minus 60 20 minus 10 joule Kelvin inverse mole inverse and that is constant with respect to temperature। तो हमारे पास डेल्टा रिएक्शन S at 400 Kelvin will simply come out to be equals to delta reaction S at 300 Kelvin minus delta reaction CP ln 400 by 300। So that will be equals to कितना हो जाएगा? 40 minus 10 ln 4 by 3। अच्छा, ln 4 by 3 का वैल्यू ln log 4 minus log 3। log 4 जो है वो है 0.6, log 3 जो है वो मेरे पास हो जाएगा 0.48, तो ये हो जाएगा 0.12। तो 10 into 0.12 ये हो जाएगा 1.2 एंड ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.3, तो 2.3। सो बेसिकली मेरे पास जो आएगा वो क्या जाएगा? 2.3 into 1.2। ठीक है, 2.3 into 1.2, तो 2.3 आ जाएगा, 0.46 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.76 टाइप्स आएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 37.24 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, सो एंट्रोपी के बारे में जो चर्चाएं थी वो हमने काफी हद तक समाप्त कर लिए हैं। तो नाउ वी विल कंसीडर द गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में तो हमने बहुत सारे चर्चाएं ऑलरेडी कर चुके थे। तो सिंपल सी बात है, मेन वहां पे इंपॉर्टेंट, डेल्टा जी इज इक्वल ऑफ अ रिएक्शन डेल्टा reaction H minus T into delta reaction S. That we can clearly see.
ये तो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, अभी तक हम प्रोसेस के बारे में बात करते थे, अब हम लोग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डेल्टा रिएक्शन जी मस्ट बी लेस देन 0। अच्छा, डेल्टा रिएक्शन जी अगर इक्वल्स टू 0 होगा, दैट इंप्लाइज द इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड। ग्रेटर देन 0 के लिए ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। So now let's look for a quick data-based question. Let's see. Okay, so now let's look at the data. Something is given, and the question is the reaction spontaneous at 300 Kelvin temperature? Reaction का delta H हमने already दे रखा है. Temperature mentioned is 300 Kelvin. तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो हमारा delta reaction S होगा, that will be 2 into S of NO2 minus 2 into S of NO minus S of O2. So that will be 2 into 150 minus 2 into 120 minus 80. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस इज 300 minus 240 minus 80, that is a minus 2 joule Kelvin inverse, मोल इनवर्स। तो ये वाला रिएक्शन के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, तो डेल्टा रिएक्शन H इज लेस देन 0, मतलब ये वाला रिएक्शन में वी हैव द एंथैल्पिक सपोर्ट ऑफ द प्रोसेस। बट डेल्टा रिएक्शन S जो है वो भी लेस देन 0 है, यानी यहां पर अगर हम ध्यान दें तो वी हैव एन एंट्रोपिक अपोज। ठीक है, यहां पर कोई पूछ सकता है व्हाट इज गोइंग टू बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी सिंपली डेल्टा reaction H by delta reaction S, yani when delta reaction G will be equals to 0. So the equilibrium temperature of this thing is provided it does not vary, 50 into 10 to the power 3 divided by minus 20. So that will be equals to 2500 केल्विन। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है T लेस देन T इक्विलिब्रियम, प्रोसेस ऑब्वियसली हमारा स्पॉन्टेनियस होने वाला है। T ग्रेटर देन T इक्विलिब्रियम, the reaction is going to be non-spontaneous। तो ऑब्वियसली हमारा 300 केल्विन पे बोला है, तो 300 केल्विन पे तो डेफिनेटली ये वाला रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस जो है वो हमारा होने वाला है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स कंसीडर अ रिएक्शन, और ये वाले रिएक्शन में हम निकालना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड गिब्स free energy of the reaction। ठीक है, we want to find the standard gives free energy of the reaction। So यहां पर जो हमारा रिएक्शन का स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होता है, that is exactly same as that of enthalpy and entropy, यानी C इंटू डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ C
plus d into delta G naught formation of D minus A into delta G formation of A, B into delta G formation of B. ठीक है? So delta G naught is defined as a summation gamma P into delta G formation of the product minus summation gamma R, the stoichiometric coefficient formation of the reactant. So ये हो जाएगा हमारे पास रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज. अच्छा, यहां पर भी जस्ट लाइक एंथैल्पी, स्टैंडर्ड gives free energy change of formation of all elements in a standard state. यानी स्टैंडर्ड स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट, generally the most stable state except the case of phosphorus or something like that. All elements in standard state and that of H plus aqueous is assigned a value that is equals to 0. Okay. So it is just like our normal enthalpy. यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं डेल्टा फॉर्मेशन G naught of O2 gas that will be 0, I2 solid will be 0, Br2 liquid will be 0. बट एक साथ ही साथ ध्यान देना equals to 0. Okay, and this is normally done at 25 degrees Celsius. This is generally done at the 25 degrees Celsius temperature. Okay, दोस्तों, so now we will discuss with an example what is free inner gives free energy. इसको free energy क्यों बोलता है? क्योंकि हमने एक चीज पहले डिस्कस किए थे, दिस इज द नॉन पीवी वर्क दैट अ सिस्टम कैन डू. इट इज द नॉन पीवी वर्क द सिस्टम कैन डू. लेट्स सी, ये वाला रिएक्शन का एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज हमें दोनों दे रखा है. यहां पर लिखना मैं भूल गया था. टेक द टेम्परेचर T to be equals to 300 Kelvin. Now, for reaction to be spontaneous, जो हमारा डेल्टा S यूनिवर्स है, that has to be greater than or equals to 0. यानी एक बात सिंपल सी बात है, जो हमारा डेल्टा रिएक्शन S होगा प्लस डेल्टा S सराउंडिंग जो होगा, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सो जो हमारा सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें,
This can be written as a delta Q surrounding by T. So that the temperature is a 300 Kelvin. So delta Q surrounding जो हमारा होने वाला है, that must be greater than or equals to 40 into 300 joule per mole. So यहां से हम साफ साफ बोल सकते हैं जो डेल्टा Q सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 12 किलोजूल पर मोल. अब अगर मैं इस रिएक्शन का एंथैल्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, सो ड्यू टू दिस रिएक्शन 100 किलोजूल पर मोल heat is produced. Due to this reaction, the 100 kilojoule per mole amount of heat is produced. तो ये वाले पे अगर हमारा 100 किलोजूल पर मोल प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर सराउंडिंग पे मिनिमम नुकसान जो है दैट इज 12. तो एट लीस्ट 12 किलोजूल पर मोल अमाउंट ऑफ हीट is lost in the surrounding, is lost in the surrounding due to PV work only. We have considered the equality, so it's a reversible process, so we are going to consider only the PV work. तो 100 जूल जो प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर 12 जूल तो हमारा लॉस होगा ही होगा. तो एनर्जी अवेलेबल इन सिस्टम will be equals to 100 minus 12. अच्छा, अब ये 88 क्या करेगा? क्या वो अंदर के कंटेंट का टेम्परेचर बढ़ाएगा या अंदर का जो पिस्टन है उसको और एक्सपांड करेगा? वी डोंट नो, बट 12 तो जा ही चुका है. बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, अंदर का कोई सामान गर्म ना हो, कोई फर्दर एक्सपांशन जो है वो हमारा ना हो. तो मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क, क्योंकि सिस्टम काम कर सकता है तो केमिस्ट्री के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगा. दैट विल बी -88 किलोजूल पर मोल. So this amount of energy is free to do some work. So that is the free in the gives free energy. मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करूंगा. यहीं से जो हमारा एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल होता है, दैट ईटा is a delta G by delta H into 100%, and that efficiency will be always less than 100%. Obviously बात है, unless and until T is 0 Kelvin, some heat will be lost to the surrounding, and as some heat is lost to the surrounding, delta G का जो वैल्यू आएगी वो हमारा डेफिनेटली लेसर ही आने वाली है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल. फ्यूल सेल हम बाद में 12th में देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, बट ये मोटे मोटे तौर पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है.
दैट इज द फ्री इन द गिव्स फ्री एनर्जी। अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, जो CCl4 लिक्विड 1 ATM को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं CCl4 गैस 1 ATM में, यानी वेपोराइजेशन प्रोसेस। ये मैं अकम्प्लिश करना चाह रहा हूं 1 ATM प्रेशर और 300 केल्विन पे। ये वाले प्रोसेस का जो चेंज इन एंट्रोपी है वो है पॉजिटिव, तो होना ही चाहिए था क्योंकि डेफिनेटली है। सवाल ये है, बाकी डेटा देख लो, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। अच्छा, एंट्रोपिक सपोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव है। एंथैल्पिक सपोर्ट मिल जाए फिर तो टेंशन ही समाप्त है। तो लेट्स सी, डेल्टा रिएक्शन H0 विल बी heat of formation of a CCl4 gas minus enthalpy of formation of a CCl4 liquid. And if I compute minus 106 plus, अब मैंने यहां पे यूनिट क्या लिखा हूं, मैं पागल हो गया हूं, सॉरी। सो ये वाला डेटा मैं यूज कर लिया हूं, तो इतना किलो जूल पर मोल, सो दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस 34 किलो जूल पर मोल। ओके, सो वी आर गेटिंग एन एंथैल्पिक ऑपोज दैट वी कैन सी। सो मुझे अब यहां पर आना पड़ेगा डेल्टा रिएक्शन G0, delta reaction H0 minus T delta S0 of the reaction. So that will be 34 into 30 पूरा किलो जूल में कन्वर्ट कर लेता हूं, 300 into 95 by 1000 किलो जूल पर मोल। सो ये हो जाएगा 0.3, तो ये हो जाएगा 28.5। सो दैट विल बी 5.5 किलो जूल पर मोल। दैट विल बी इक्वल्स टू 5.5 किलो जूल पर मोल। तो दिस थिंग इज ए ग्रेटर देन 0, द रिएक्शन is non-spontaneous. Okay दोस्तों, so now let's look at a table data. ठीक है, डेल्टा HF0, डेल्टा GF0 और S0 जो है वो दे रखा है, सारा डेटा 300 केल्विन पर है। एक डेटा नहीं दिया हुआ है, वो डेटा बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें S0 निकालना है H2O गैस का एट 300 केल्विन, एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड जो हमारा इस रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा ER0 हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो किस तरीके से करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, ये वाले रिएक्शन का जो डेल्टा H0 होगा वो मैं क्या लिख सकता हूं, HF0 ऑफ H2 plus HF0 of CO2 minus HF0, डेल्टा खा गया था, सॉरी, HF0 of H2O minus delta HF0 of CO. So we can write क्या, H2 के बारे में अगर हम देखें तो ये वाला तो डेफिनेटली 0 होना ही चाहिए था, वो तो होगा ही होगा। CO2 का जो है दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, -95। H2O का जो है दैट इज -60 और CO का है -25। सो यहां पे ये वाला रिएक्शन जो है वो हमारा एंथैल्पिकली सपोर्टेड है, तो -10 किलो जूल पर मोल। जो हमारा डेल्टा रिएक्शन G0 होगा वो क्या होगा, इसमें H के बदले बस G लिखा जाएगा,
तो H2 का तो ये वहां पर भी 0 है, ठीक है, H2 का तो हमारा यहां पर भी 0 है, राइट। अच्छा, CO2 का कितना है? अगर यहां पे हम लोग देखें तो ये भी 95 है। H2 का कितना है? 55 है, ठीक है, और CO का कितना है? 30 है। -10 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा H और डेल्टा G अगर इक्वल है, मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, दिस इज -T इंटू डेल्टा रिएक्शन S0। तो ये वाले रिएक्शन के बारे में सिंपल सी बात है, हम एक चीज बोल सकते हैं, डेल्टा रिएक्शन S0 must be equals to 0, and that can be written as S0 of H2 plus S0 of CO2 minus S0 of water minus S0 of CO। तो यहां से मैं सिंपली लिख सकता हूं, जो S0 of water होगा, इसको यहां पे ले आओ, S0 of H2 30, S0 of CO2 कहां पर गया? CO2 प्लस 50 माइनस S0 of CO, वो भी कितना है? -50, 30 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और इसके अलावा मैं और क्या लिख सकता हूं? डेल्टा E कैसे निकालूंगा? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT, दैट इज सिंपली वी कैन राइट। अच्छा, ये वाला रिएक्शन का जो डेल्टा NG है वो हमारा सिंपली देख सकते हैं 0, तो डेल्टा रिएक्शन E0 will be equals to delta reaction H0 as a delta NG is equals to 0 here. Okay दोस्तों, so now this is a reaction we are talking about. The relevant data are given. ये दे रखा है, the reaction becomes spontaneous at temperature above the 100 Kelvin. We have to find the standard change in entropy of the reaction. Assume जो हमारा एंथैल्पी और एंट्रोपी है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंडेंस को हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, सो व्हाट विल बी द डेल्टा रिएक्शन H0? सो दैट कैन बी रिटन एज -400 minus 75 plus 500, so that will be equals to 25 kilojoule per mole. तो डेल्टा G reaction equals to 25 minus T delta S kilojoule per mole, ठीक है। And this should be less than or equals to 0. So T into delta reaction S must be greater than or equals to joule per mole. And this T, ये जो टेम्परेचर है, दिस इज नाउ, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो दे रखा है 100 केल्विन। तो रिएक्शन का जो डिस होगा, इक्वालिटी के लिए ये हमारा 100 केल्विन होना चाहिए। तो डेल्टा रिएक्शन S0 विल बी सिंपली 250 by 10 to the power 3 divided by 100. So that will be 250 joule Kelvin inverse mole inverse. So this is a enthalpically opposed and an entropically
supported reaction. So beyond a certain temperature, this reaction will become spontaneous in nature. तो thermochemistry में theory wise we are completed. अब हम thermochemistry के regarding काफी सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. हमने जो नॉलेज अप्लाई सीखे हैं अब उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम डिस्कशन.